था वो फैल गया, तो घर घर तो राम है ही है। किसी के मन में ऐसा तो है नहीं कि उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। आपको बताएं, जो जुनून था उस समय, कार्य करने का जो जुनून था, वो तो कभी देखने को ही नहीं मिला। यहाँ से बसों को ले जाना, कार सेवकों का छिप कर जाना, गांव गली में उनके पूरी के पैकेट, उनके खाने पहनने के लिए कपड़े, जैसे जो लोग दक्षिण से आए थे, उनको यहाँ की सर्दी का अंदाजा नहीं था। उनके पास कैसे कंबल पहुंच जाए, कैसे स्वेटर पहुंच जाए। हर घर के जिन रास्तों से वो गए, गांव गली इधर उधर छिप कर जानकर, जिस रास्ते से जो गया, उस हर घर, जितने घर रास्ते में पड़े, उन सब के एक एक रूम जो है वो खाली थे कार सेवकों के लिए। तो मलबा हटाया जाना भी एक काम था। इतना मलबा हटाया कैसे जाए? वहाँ ये कहा गया कि आप लोग प्रसाद के रूप में यही ईंट पत्थर मिट्टी लेके जाइए। तो जिसके पास जो चीजें थी, उसी में, अंगोछे में, तौलिए में, झोले में, सब ने वही भर लिया। और आपको होता है, देखते देखते मलबा साफ हो गया। हम चुपके उस दिन वहां थे नहीं, लेकिन बाद में हमने बाद से वीडियो फोटोज देखे। हमारे साथ गर्ल्स थी, इस वजह से हमको वापस कर दिया गया था। महिलाओं के लिए धर्म कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? धर्म ही महिलाओं से है जी। धर्म महिलाओं से ही है। महिलाएं जितनी पूजा पाठ करती हैं, जितना जीवन में संघर्ष रहता है, और जितनी शालीनता गंभीरता से वो अपना जीवन निर्वाह कर देती हैं कष्टों के बावजूद, ये सब धर्म के कारण ही है। अशोक सिंघल जी तो आपको बताएं, बहुत ही अच्छी तरह समझाते थे बात को। और रीतांबरा जी का तो फिर आपको, रीतांबरा जी के बोलने में वो तेजी थी, वो हिम्मत, वो साहस लोगों में भर देती थी कि फिर बस सुनने के बाद तो फिर बस अब कर गुजरो, जो इन्होंने कहा है वो करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रतिष्ठा है। ऐसे में देश और दुनिया में हर तरफ राममयी वातावरण है, हर जगह। बहुत महत्वपूर्ण पल है हमारे लिए। और जो सबसे ज्यादा याद किया जा रहा है इस पल में, वो है कार सेवक। यानी कि राम मंदिर आंदोलन के टाइम कई कार सेवकों ने बलिदान दिया, कई ने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं दुर्गा वाहिनी की पूर्व के अध्यक्ष पूनम त्रिवेदी जी। स्वागत है पूनम त्रिवेदी जी आपका। धन्यवाद जी। तो पूर्व में आप दुर्गा वाहिनी की अध्यक्ष थी और महिला कार सेवक थी। तो ऐसे में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसको लेकर मन में क्या भावना है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये बहुत हर्ष का विषय है। और इस आंदोलन में हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, और उस समय के कुछ लोग अब हमारे साथ हैं भी नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बहुत हर्ष है इस बात का कि अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हम लोगों का तो सपना साकार हो गया। जिस आंदोलन को हम लोगों ने किया और जिस कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़े, और हमारे साथ बहुत सी कम उम्र की लड़कियों ने भी काम किया था, और कम उम्र के लड़के भी थे जिनका बजरंग दल हुआ करता था, और हमारा दुर्गा वाहिनी। आप सोच सकते हैं उस समय कितनी मेहनत की थी हमने। 14 वर्ष की आयु की लड़कियां हमारे साथ होती थी, इससे फिर ऊपर जाती थी। बहुत कम उम्र की 10-12 साल की लड़कियां नहीं होती थी, जिनके पेरेंट्स को समझाना, जिनके घर जाना, जिनको अपने साथ लेकर अयोध्या तक जाना बहुत कठिन कार्य था। लेकिन राम जी की इच्छा, सबका हमको सहयोग मिला, और सारी लड़कियों के पेरेंट्स को समझाया हमने, जिन्होंने हमारी जिम्मेदारी पे ही लड़कियों को भेजा। आपको हम बताएं कि 86 में हमने ये ज्वाइन किया था, तब एक महिला संगठन हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन शुरू हुआ, इसमें नवयुवकों की जरूरत थी और नवयुवतियों की, लड़कियों की। तो उसके लिए संगठन ने जो गर्ल्स का बनाया संगठन, उसका दुर्गा वाहिनी नाम दिया, और जो बॉयज का बनाया उसका उन्होंने बजरंग दल नाम दिया। तो पहले जब हमने ज्वाइन किया था, तो हमारे साथ जो
महिलाएं काम करती थी। हमारी आदरणीय कामेश्वरी भार्गव दीदी थी, इंदुबाला छावड़ा दीदी थी, डॉक्टर शांति दोबाला जी थी, जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी, प्रियंवदा त्रिवेदी जी थी। बहुत से लोग थे हम लोग जिनके संरक्षण में हमने कार्य किया। तो कार्य करते करते हमें काफी टाइम हो गया, तब उन्होंने हमको लखनऊ महानगर का काम दे दिया था। और उसके बाद से फिर लड़कियों को जोड़कर उनको अयोध्या तक ले जाना। इस बीच में इनके शिविर भी लगते थे, 10-10 दिन के शिविर भी लगते थे, जिसमें गर्ल्स को जूडो, कराटे, कुश्ती, दंड सब चीजें सिखाई जाती थी। और 10 दिन के उस शिविर में उनका खाना पीना, रहने की व्यवस्था, उनकी यूनिफॉर्म, फिर हर परिवार में अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसके लिए हम लखनऊ महानगर में चंदा इकट्ठा करते थे। उद्योगपतियों ने हमारा बहुत सहयोग किया, और खाली इन्हीं घरों में नहीं, स्लम एरियाज में भी हम लोग जाते थे, वहां से भी गर्ल्स को लेके आते थे, उनके अंदर भी जागरूकता पैदा करते थे, सब आई साथ में। और फिर जब ये आंदोलन हुआ, उस समय तक हमारी सारी गर्ल्स भी ट्रेंड हो चुकी थी और सब उत्सुक थी कि किस दिन हम लोगों को जाना है, बस आप बताइए और हम चल दें। जैसे कि तो उस समय पर जी आपने बताया महिलाएं भी काफी लड़कियां इससे जुड़ी, तो मतलब कितना संघर्ष रहा कि उनको, पेरेंट्स को कैसे मनाया आप सभी ने, कैसे जोड़ा उनको अपने तक? देखिए, पेरेंट्स को हमने बहुत समझाया। हमने उस समय, हमारी भी उम्र बहुत नहीं थी, 29-30 साल की उम्र थी हमारी, तो हम भी कम उम्र के थे। तो जो महिलाएं काम करती थी पहले, जिनके साथ हमने काम किया, तो वो एज में ज्यादा हो चुकी थी, तो उन्हीं के संरक्षण में हम रहते थे, और हमारे संरक्षण में वो गर्ल्स रहती थी। उनके पेरेंट्स को समझाना, और फिर जब हम घर से गर्ल्स को लेते थे, तो वापस उनको वहीं छोड़ते थे। ये नहीं कभी हमने किया कि हम उनको कन्वेंस का पैसा दे दें कि अच्छा थोड़ी दूर पे तो तुम्हारा घर है, चलो तुम चले जाना, ऐसा हमने कभी नहीं किया। हम गर्ल्स को पेरेंट्स के सामने ही सारी चीजें रखते थे, उनको वहीं घर से हम लेते थे, वापस अपने साथ कहीं भी ले गए हैं तो उनको हम घर तक छोड़ते थे। क्योंकि हमने भी जब किसी के संरक्षण में कार्य किया था, तो उम्र कम होने के कारण हमको भी हमारी दीदियां जो हैं वो अपने साथ ले जाती थी, और वापस में हमें घर तक छोड़ती थी। वही कार्य हमने आगे बढ़ाया, और सबको फिर धीरे धीरे विश्वास हो गया, तो कभी किसी ने मना नहीं किया फिर इस बात के लिए कि अच्छा आप लिए जा रही हो, हाँ बिल्कुल ले जाइए। जी, मतलब इतनी कम उम्र में आपने मतलब महिला कार सेवक के तौर पर कार्य किया है, तो ये प्रेरणा कहाँ से आती है आपको? उसकी प्रेरणा क्या, वही घर परिवार समाज, हम लोग सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सबके मन में राम जी के प्रति भावना रहती ही है, प्रेम रहता है, भक्ति रहती है। उसी की बस एक जागरूकता फैलाने का काम था, वो फैल गया तो घर घर तो राम है ही है। किसी के मन में ऐसा तो है नहीं कि उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। आपको बताएं, जो जुनून था उस समय, कार्य करने का जो जुनून था, वो तो कभी देखने को ही नहीं मिला। किस तरह जाएं, कैसे चले जाएं। और इसके अलावा आपको हम बताएं कि जो कार सेवक गए, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना, हम हर घरों में कहते थे कि भाई सब लोग देखिए मिल के करेंगे तभी कार्य हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो जिसकी कम सामर्थ्य थी उसने 10 पैकेट दिए, किसी ने 5 पैकेट बना के दिए, किसी ने 15 दिए, किसी ने 20 दिए। जो उद्योगपति थे उन्होंने हलवाई लगवा दिए और पैकेट बनने लगे, और सबको एक ऐसी जागरूकता फैली कि फिर किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं थी। जिसको देखो वही घर से निकल रहा है, फिर वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़के हो, लड़कियां हो, सबका जुनून था एक, बस राम मंदिर। जी, तो अभी आप राम मंदिर निर्माण कार्य अपनी नजरों से देख ही रही हैं, ऐसे में वो आंदोलन वाला दिन भी याद आता होगा आपको, तो वो मंजर, मतलब वो मंजर कैसा था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? आप वहां खुद मौजूद भी। आंदोलन तो देखिए बहुत संघर्षपूर्ण था। 90 के दशक में कई बार अयोध्या गए भी, उसके पहले बाद में सब जगह। और आपको हम बताएं, बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पत्थर उस समय ही आके ढेर लग चुके थे कि किस दिन एकारो, आप सोच लीजिए कितनी पहले की बात है, तब वहां पत्थर पहुंच चुके थे। बड़ी बड़ी हाँ चट्टाने लगी हुई थी, बिल्कुल पत्थरों की सब चीजें आ गई थी।
और का वो संघर्ष तो बहुत था। देखिए यहाँ से बसों को ले जाना, कार सेवकों का छिप कर जाना, गांव गली में उनके पूरी के पैकेट, उनके खाने पहनने के लिए कपड़े, जैसे जो लोग दक्षिण से आए थे उनको यहाँ की सर्दी का अंदाजा नहीं था। उनके पास कैसे कंबल पहुंच जाए, कैसे स्वेटर पहुंच जाए। हर घर के जिन रास्तों से वो गए, गांव गली इधर उधर छिप कर जानकर, जिस रास्ते से जो गया, उस हर घर, जितने घर रास्ते में पड़े, उन सब के एक एक रूम जो है वो खाली थे कार सेवकों के लिए। कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी को भूख लगती है, किसी को फ्रेश होना है, तो हर घर में रूम खाली थे, लेटने बैठने खाने पीने के लिए, सब के लिए। तो ये आंदोलन बहुत संघर्षपूर्ण था। और फिर वहां तो आपको पता ही है कि कितना संघर्ष करना पड़ा। हालांकि हम भी वहां पर अपने गर्ल्स के साथ थे, लेकिन 4 तारीख को चूंकि हमारे साथ गर्ल्स थे, इसलिए 4 तारीख से ही हमसे कहा जाने लगा कि आप अपने गर्ल्स को लेकर वापस जाइए। फिर हमने कहा कि ठीक है हम चले जाएंगे। तो 5 को हम वापस आ गए थे, क्योंकि हमारे साथ गर्ल्स थी, कम उम्र की भी थी। और फिर आदेश हुआ तो आदेश का पालन करना, इतना बड़ा संघर्ष इसीलिए हम लोग कर गए कि आदेश का पालन भी करते, जिद नहीं थी। हाँ, जो ऊपर से आदेश आया उसका पालन करना। 5 को वापस आया और इतना बड़ा वो कार्यक्रम हो चुका। वहां पर सोचिए कि जो मलबा गिरा, जो कुछ भी हुआ, तो वो मलबा हटाया जाना भी एक काम था। इतना मलबा हटाया कैसे जाए। तो वहाँ ये कहा गया कि आप लोग प्रसाद के रूप में यही ईंट पत्थर मिट्टी लेके जाइए। तो जिसके पास जो चीजें थी उसी में, अंगोछे में, तौलिए में, झोले में, सब ने वही भर लिया। और आपको होता है देखते देखते मलबा साफ हो गया। हम चूंकि उस दिन वहां थे नहीं, लेकिन बाद में हमने बाद से वीडियो फोटोज देखे। हमारे साथ गर्ल्स थी, इस वजह से हमको वापस कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में हम गए भी, गए तो हालांकि सब ठीक ठाक था अपना। और सड़कें वगैरह तो साफ थी, लेकिन दीवारों पे खून के छींटे वीटे बहुत थे। बहुत दर्दनाक स्थिति थी। और आपको हम बताएं कितनी तो डेड बॉडी यूं ही पानी में फेंक दी गई, जिनका दाह संस्कार भी नहीं हो पाया। और आज एक माँ होने के नाते हमको उसका दर्द भी बहुत है। हमारे कोठारी बंधु, वो भी किसी के बेटे थे जो उसमें मारे गए। तो वो जब याद करते हैं तो बहुत दुख होता है। लेकिन हर्ष का विषय भी है कि जो गए वो राम की शरण में गए, जो है वो देख रहे हैं आंखों से अपनी। अपने साथी कार सेवकों को याद करती होंगी आप, उनकी कुछ ऐसी बातें, उनकी कुछ ऐसी खास बातें जो आप उनसे साझा करना चाहें। हाँ, गर्ल्स थी बहुत सी और लेडीज थी जो हमारे, जिनके संरक्षण में हम भी थे। वो अब हमारे बीच है नहीं, लेकिन बहुत चीजें उनसे सीखी। वही सीख कर ही हमने उन गर्ल्स को सिखाया, आगे बढ़ाया। और एक मन में आप उसे कह लीजिए हिम्मत, तेजी, संघर्ष कैसे करना है, कितना अलर्ट रहना है। ये तो तब हम लोगों ने शिविर में ही, जैसे कोई गर्ल है उसको हम लोग ये बताते थे कि बेटा तुम अकेले भी जाओ, रिक्शे पे भी बैठी, तो इतना अलर्ट रहो कि तुम्हारे आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है। वो तो ऐसे हमको भी हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बहुत सी सीख दी हमको भी, क्योंकि उम्र कम थी हमारी, जिसके कारण हम इतना बड़ा संघर्ष कर पाए और जा पाए। बहुत सी बातें हैं, सिखाते रहते थे। जीवन तो जीवन भर सीखना ही सीखने की प्रक्रिया है। जब जब जैसा मौका मिले वैसा सीख लेना। जी, अकेली महिला कार सेवक थी आप, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो किस तरह सब कुछ आपने संभाला। अकेले नहीं, उस समय देखिए ऐसा था, अकेले नहीं। अब इस समय तो भाई जो गर्ल्स थी उनकी देखिए मैरिज हो गई, सब अपने अपने घर चली गई। जो हमारे सीनियर थे वो कुछ इस समय हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं। और बाकी जो है सब याद तो सब आते ही हैं। ऐसा नहीं है कि जो सबकी कही बातें, कहानियां, एक से एक प्रसंग सुनाए जाते थे, प्रेरक प्रसंग सुनाए जाते थे। कार सेवकपुरम में भी हम लोगों के शिविर लगे हैं, तो वहां भी गर्ल्स गई थी।
तो वहाँ का भी अपना आनंद लिया था। और जो भी बातचीत हो उसमें कोई ना कोई प्रेरणा रहती थी, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीजें हम लोगों को वहाँ पर बताई जाती है। तो वही हमने गर्ल्स को बताई, उन्हीं को आगे बढ़ाया। हमारे साथ बहुत सी हम्म लेडीज थी, बहुत से लोग थे, हम्म। लेकिन अब इस समय तो सब कोई है कोई नहीं है। गर्ल्स थी, उनकी शादियां हो गई, अपने अपने घर वाली हो गई। जी। अ, तब एक महिला कार सेवक होने के नाते आज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप कि महिलाओं के लिए धर्म कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? धर्म ही महिलाओं से है, जी धर्म महिलाओं से ही है। महिलाएं जितनी पूजा पाठ करती हैं, जितना जीवन में संघर्ष रहता है, और जितनी शालीनता गंभीरता से वो अपना जीवन निर्वाह कर देती हैं कष्टों के बावजूद, ये सब धर्म के कारण ही है, जी। ये ईश्वर की भक्ति के कारण ही है। पुरुषों को कहाँ इतनी छुट्टी है, इतना टाइम है कि वो बैठ के पूजा करें। महिलाएं ही पूजा करती हैं, महिलाओं के कारण ही घर परिवार सब चलते हैं। हर महिला, कोई भी महिला ऐसी नहीं मिलेगी जो भगवान के प्रति आस्था न रखती हो। वो रास्ते अलग अलग हैं, कोई सत्संग जाता है, कोई मंदिर जाता है, अलग अलग रास्तों से करते हैं, लेकिन हर महिला पूजा करती है। और हर महिला को पूजा करनी चाहिए, किसी भी रूप में करे, वो किसी भी रूप में करे, उससे उसको जो शक्ति प्रदान होती है, जिससे वो पूरा जीवन अपना अपना सुंदर सा एक परिवार लेके पूरा जीवन निर्वाह कर देती है। उसको चाहे कितने भी कष्ट हों, उन कष्टों को वो पीछे कर देती जी जी। आपकी एक तस्वीर देखी थी साध्वी रिक्तंभरा जी के साथ खाना खाते हुए, तो उन पलों को याद करती हैं, कैसा है। लगता है? जी। अशोक सिंह हाँ के साथ भी आपकी तस्वीर थी, तो मतलब काफी प्रेरणा मिलती होगी उनको। हाँ जी जी। हाँ। अशोक सिंघल जी के साथ भी हमारी मीटिंग हुआ करती थी, रीताम्बरा जी के साथ भी मीटिंग होती थी, आगे के कार्यक्रम तय होते थे, फिर जनसभाएं करते थे हम लोग। और जिसमें उस समय कुछ ऐसा था कि रीताम्बरा जी को लेके जाना, जनसभाओं में लेके आना, ये भी एक काम हुआ करता था। बहुत जल्दी लेके जाना, और जनसभा जो समाप्त हुई सभा, तो उसके बाद में वो उठ न पाए, उतनी ही देर में रीताम्बरा जी को लेके और उनके स्थान पर पहुंचा देना। बहुत जिम्मेदारी भी रहती थी। जी और हमने यही लखनऊ रविंद्रालय में एक हिंदू महिला सम्मेलन किया था, बहुत बड़ा सम्मेलन था, उसमें हमारी रीताम्बरा जी भी आई थी, लता खन्ना जी थी, डॉक्टर कंचन लता सब्बरवाल जी थी, जिनको हमने बुलाया था। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, यहाँ तक कि बाहर भी महिलाएं खड़ी हुई थी, जो एक आध पुरुष बैठे हुए थे उनको भी हमको उठाना पड़ा, और बाहर तक पूरा भरा हुआ था। रीताम्बरा जी के साथ तो हमारा बहुत था। बाद में रीताम्बरा जी ने कहा भी कि आइए यही मथुरा में रहते हैं। हमने कहा नहीं, परिवार है, आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। निरंजन ज्योति जी थी, जो बिठूर में हैं, बहुत उनके खास। साथ भी मिल लेते थे। हाँ, अशोक सिंघल जी थे, बहुत से लोग थे सब उस समय। और अशोक सिंघल जी तो आपको हम बताएं, बहुत ही अच्छी तरह समझाते थे बात को। और रीताम्बरा जी का तो फिर आपको, रीताम्बरा जी के बोलने में वो तेजी थी, वो हिम्मत, वो साहस लोगों में भर देती थी कि फिर बस सुनने के बाद तो फिर बस अब कर गुजरो, जो इन्होंने कहा है वो करना है। जी। इतनी तेजी आ जाती थी। मतलब हाँ, इस आंदोलन में महिलाओं का भी बहुत बड़ी भागीदारी थी, देखी जाए। बहुत बड़ी भागीदारी थी, बहुत बड़ी। आपको हम बताएं, ये जितना खाना पीना पहनना ओढ़ना इन सब का कार्य घर की महिलाएं ही तो करती थी। जी जी। जो हमारे साथ नहीं जुड़ी थी, वो भी इस कार्य में सम्मिलित थी। जो कार्य सेवा में नहीं जुड़ी थी, हम्म। वो भी इसमें सम्मिलित थी, क्योंकि वो अपने कर्म से किसी न किसी रूप में सेवा कर ही रही थी। जी। एक और पुरुष कार सेवक थे जो आगे लड़ रहे थे, और उनके पीछे महिलाएं जो उनको साथ हाँ। समर्थन दे रही थी। जी हम्म हम्म। अशोक सिंघल जी वहां पर उस दिन वो जा रहे थे हनुमानगढ़ी की ओर, तो उसी भगदड़ में उनको भी लाठी लग गई, इस जगह माथे पे
जी। काफी चोट लगी, खून बह रहा था, वो चलते जा रहे थे। हम्म। अब इस समय तो नहीं है, होते तो हमको बहुत प्रसन्नता होती, लेकिन अब क्या बताएं, बहुत संघर्ष किया उनके देख रेख में ही हम लोगों ने कार्य किया। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का आपको निमंत्रण पत्र आया है, जाएंगी फिर? देखिए, निमंत्रण आमंत्रण इसका कोई महत्व नहीं है। राम लला तो घर घर में विराजमान है, सबके लिए निमंत्रण है। हर जी। कोई जाए, जिसके यहाँ निमंत्रण आया हो या जिसके यहाँ ना आया हो, हर कोई जाए, हर सबके लिए निमंत्रण है। लेकिन हम आपको बताएं, हम लोग अपने घर में छोटा मोटा फंक्शन करते हैं, हम्म। शादी ब्याह करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, और जी। चार लोगों से कहते भी हैं, भैया तुम ये व्यवस्था देख लेना जरा, कोई व्यवधान न उत्पन्न होने पाए, हमारा काम अच्छे से हो जाए, है जी। ना। तो ये तो देश का काम है, हम्म। आस्था का विषय है, जी। देश का काम है। देश के काम में निमंत्रण सबको है, जी। कोई उससे वंचित नहीं है। लेकिन कहीं कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, इतने संघर्षों के बाद ये दिन देखने को मिला है, हम्म। कोई व्यवधान न हो, इसके लिए मोदी जी ने भी कहा, हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि सुविधाजनक रूप से जो जा पाए वो जाए, नहीं तो अपने घर में दीप जलाए, पूजा आरती करे, दिए जलाए, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो उसमें पूजा पाठ करें। और राम तो सब जगह हैं, जी। व्यवधान नहीं होना चाहिए काम में, हम आगे पीछे भी जा सकते हैं। जी। हाँ, संदेश देना चाहते हैं कि भाई 22 जनवरी को जो है, सभी लोग राम के प्रति आस्था रखते हैं, सब लोग अपने घर में दीपक जलाएं, पूजा पाठ करें। जो एजेड लोग हैं वो वहां जाने का प्रयास इस समय ना करें, क्योंकि भीड़ बहुत होगी, और किसी भी तरह की परेशानी ना उठाएं, और वहां भी व्यवधान उत्पन्न ना करें। और आगे के लिए यह है, हर लड़की में, हर व्यक्ति में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि यह देश हमारा है, हम देश के लिए हैं। कहीं कुछ भी संघर्ष अगर करना पड़े तो हम महिलाएं होते हुए, हम लड़कियां होते हुए भी देश में कभी पीछे नहीं हटेंगे, और अपने देश के लिए ही हम लोग जिएंगे और मरेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनम त्रिवेदी जी, हमसे जुड़ने का। धन्यवाद। धन्यवाद।